नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों भादरा क्षेत्र की खबरों पर, विषय पर, और समीक्षा करेंगे एक ऐसे रोचक विषय पर जो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि नेताओं से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, सांसद और विधायकों की पेंशन का विषय। दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे। बहुत से रोचक तथ्य आपको इसको लेकर हम बताएंगे। सभी राज्यों की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट एक पेश करेंगे आपके सामने। और दोस्तों, भादरा आसपास खबरों सहित देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको सदैव बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों भादरा आसपास खबरों सहित। तो बेर गांव में दोस्तों आज ग्रामीणों ने, सरपंच सहित अनेक युवाओं ने, कार्यकर्ताओं ने 150 पौधे आज गड्ढे खोद कर लगाए। और मानसून जो सक्रिय हो चला है और मानसून की बरसात का इंतजार जो लोग कर रहे हैं दोस्तों, उसके तहत अगर पौधारोपण करके आप उसका इंतजार करें तो आप अपने पौधों को फलीभूत होता हुआ, बड़ा होता हुआ अपनी आंखों के सामने इस मानसून के बीतने पर आप देखेंगे कि पौधे आपके जड़ जमा चुके हैं। अब वो इतने परिपक्व हो चुके हैं कि अब वो अपने आप भी खुद को व्यवस्थित करके जी सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, पौधारोपण करें, ये उचित समय है पौधारोपण का। और बेर गांव में जो 150 पौधारोपण ग्रामीणों द्वारा आज किया गया, उन्होंने लक्ष्य रखा है 500 पौधों का। तो आप भी अपने इर्द गिर्द ज्यादा नहीं तो 1 से 5 पौधे आप लगा सकते हैं। अपने घर में भी लगा सकते हैं, सार्वजनिक जगह पर भी लगा सकते हैं, किसी अभियान का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, सरपंच लालचंद शर्मा सहित दिलावर वर्मा इसमें मुख्य किरदार है, और सुधीर शर्मा, राकेश भट्टू, मनीष मील, रवि शर्मा, प्रद्युमन शर्मा, विक्रम शर्मा, छगन वर्मा, राकेश जांगड़ा और विकास भट्टू, अंकित मांझू, दिलीप इंदलिया सहित दोस्तों अनेकों युवाओं ने एक कार्यक्रम के तहत 150 गड्ढे खोदकर आज कल्याण भूमि में ये सारे पौधे बेर गांव में लगाए हैं। तो आप भी अपने आसपास और गांव में अगर ऐसा अभियान आप चला सकते हैं तो वो आप जरूर ये अभियान चलाएं। इसके अलावा दोस्तों एक जरूरी सूचना हम आपको देंगे, जो कि पुलिस विभाग द्वारा भी सूचना को फॉरवर्ड किया जा रहा है। और ठगी के नए तरीके कैसे दोस्तों आपके अपने आसपास ठग जो है वो नए नए ठगी के तरीके अपना रहे हैं। दोस्तों, गांव में फिरते हैं मोटरसाइकिल लेकर 2 युवक, ऐसी शिकायतें स्थानीय पुलिस को मिली है। और दोस्तों, वो उन दोनों के पास लैपटॉप होगा और वो आपको ये कहकर झांसा देंगे कि आपकी केवाईसी जो है अपडेट कर देते हैं, कोई वृद्धावस्था पेंशन आपकी रुकी हुई है, किसी प्रकार की समस्या है तो वो आपको अपडेट कर देंगे, या किसी भी प्रकार की प्रधानमंत्री योजना में या राज्य की योजना में आपके कोई रुकावट आ रही है तो वो आपका अकाउंट इसमें हम अपडेट कर देंगे। इसी बहाने दोस्तों उनके द्वारा आपके अकाउंट नंबर पूछे जाएंगे और सारी डिटेल ले ली जाएगी और आपके बैंक खाते से पैसे हड़प लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हैंग करके आपका खाता, आपका सिस्टम, वो लुटेरे जो है आपको लूट कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आप सावधान हो। और जितने भी देहात क्षेत्रों के आसपास नौर भादरा, राजगढ़, तारनगर के लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, तो वो सतर्क हो जाए। ऐसे लोगों की बाइक है वो उनके नंबर नोट करे, आप स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे। और इसके अलावा पकड़ कर भी रखे, अगर संभव हो सके तो पुलिस को इतला दे, पुलिस आने तक पकड़ कर रखे और पुलिस के हवाले कर दे। मारपीट करना अनिवार्य नहीं है दोस्तों। ऐसे लोगों को कानूनी शिकंजे में फंसाकर आपको सजा दिलानी चाहिए। तो ऐसे लोगों के प्रति आप सतर्क रहिएगा। आप अपने बैंक में पैसे है वो इस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि गांव के लोग बहुत जल्दी इन ठगों की ठगी में और ठगी का शिकार भी हो जाते हैं और इनकी बातों में आते हैं। तो इसीलिए ये चेतावनी पुलिस विभाग द्वारा भी दी गई है कि आप खबरदार हो जाइए। और ऐसी अगर कोई खबर सूचना आपको मिलती है तो उन सूचना के तहत जल्द से जल्द आप स्थानीय पुलिस को इतला करें। इसके अलावा दोस्तों हम आज बात करेंगे उसी विषय पर जिस विषय का आपको इंतजार होगा दोस्तों, विधायकों की और सांसदों की जो पेंशन व्यवस्था है वो आखिर
क्या है, इसके ऊपर हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं। और दोस्तों बात की हम शुरुआत करेंगे वहां से कि जहां राजस्थान से इसकी शुरुआत करते हैं। और राजस्थान में दोस्तों जिस समय एक नई पेंशन और पुरानी पेंशन के बीच में कर्मचारियों को लेकर सरकार के साथ विवाद चल रहा है, तो उस विवाद के तहत दोस्तों कर्मचारियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है अपनी पेंशन को प्राप्त करने के लिए। और मात्र मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊं तो 10 साल नौकरी करनी पड़ती है कर्मचारियों को पेंशन के लिए, पेंशन का हकदार बनने के लिए। तो केंद्र सरकार की अगर आप कर्मचारी तो आपको 10 वर्ष नौकरी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी पेंशन बनेगी। और विधायक और सांसदों के लिए अगर एक बार एक दिन भी वो विधायक या सांसद बन गए, रह चुके, तो उनको फिर पेंशन मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये कैसी दोस्तों अंतर रखा गया है और कैसा भेदभाव एक प्रकार से कर्मचारियों और नेताओं के बीच में ये रखा गया है। ये आपके और हमारे बीच में रहने वाले उन्हीं लोगों द्वारा दोस्तों ये सारी प्रक्रिया, कानूनी प्रावधान और सारे तौर तरीके, इसके पैमाने बनाए गए हैं। और एक चीज मैं आपको और बताऊं तो हर राज्य में विधायकों की पेंशन अलग अलग है दोस्तों। एक पेंशन सभी स्टेटों में लागू नहीं है, किसी में 15,000 है, किसी में 20 है, किसी में 25,000 है, किसी में 35,000 रुपया महीना है। तो इस प्रकार से सभी राज्यों में अलग है और उनके रूल, नियम, जो पैमाने बनाए हैं वो भी अलग है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसी से। और जिस प्रकार से ये हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, आज की जो समीक्षा है ये पेंशनों, जो पेंशन मिलती है विधायकों को, सांसदों को, क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है दोस्तों। महिलाओं की एक प्रकार से सेहत व अस्मिता से जुड़ा हुआ ये सवाल है। और जो सैनिटरी नैपकिन की संख्या और गुणवत्ता में दोस्तों घटाई गई है, उसमें तब्दीली की गई है राजस्थान सरकार की द्वारा, वो बहुत ही एक प्रकार से राजस्थान सरकार का बहुत हल्का डिसीजन इसको माना जा रहा है। और दोस्तों महिलाओं में इसको लेकर कहीं ना कहीं रोष जरूर होगा अगर वो जागरूक महिला है और उनको पता है कि राजस्थान सरकार उनसे क्या छीनने वाली है। तो दोस्तों ये उनकी सेहत और अस्मिता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊं वो समीक्षा शुरू करने से पहले कि इसके द्वारा सरकार क्या बचाने जा रही है। 424 करोड़ रुपए बचाए जा रहे हैं। ये जो सैनिटरी नैपकिन की संख्या और गुणवत्ता में कटौती की जा रही है उससे दोस्तों, ये पहले जो महीने में 12 पैड साल में दिए जाते थे, अब वो उनकी संख्या 6 कर दी गई है और साइज भी दोस्तों घटा दिया गया है। और इसको लेकर महिलाओं ने तरह तरह के बयान पूरे देश में इसको लेकर आ रहे हैं। जो राजस्थान सरकार द्वारा ये जो घटाई गई है, इसका साइज घटाया गया और इसमें तब्दीली की गई है। तो 424 करोड़ रुपए बचाने के लिए सरकार किस प्रकार से महिलाओं के साथ ज्यादती कर रही है दोस्तों, इसको लेकर हम आज ये बात करने वाले हैं। और कितने एक्स्ट्रा खर्चे वाले योजना और स्कीम राजस्थान सरकार द्वारा बनी हुई है, इसके ऊपर भी हम बात करें तो दोस्तों कई ऐसी स्कीमें हैं जो कि राजस्थान सरकार की अजीब स्कीमें हैं। उनमें उनसे पैसे बचाए जा सकते हैं दोस्तों। और अगर राजस्थान सरकार चाहे तो आसानी के साथ इस महिला की योजना से छेड़छाड़ ना कर जो एक्स्ट्रा और फिजूल खर्ची है राजस्थान की वो कम कर सकती है दोस्तों। इसके ऊपर विस्तार से हम बात कर रहे हैं दोस्तों। फिजूल खर्ची की अगर बात करें तो हमारे विधानसभा में सभी विधायकों को दोस्तों बजट सत्र के दौरान 2.25 करोड़ के एप्पल फोन गिफ्ट किए गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। तो एक प्रकार से ये फिजूल खर्ची है। कोई विधायक मुझे नहीं लगता कि इतना भी सक्षम नहीं है कि वो अपने लिए एक ढंग का मोबाइल ना खरीद पाए दोस्तों। ये फिजूल खर्ची है। और विधानसभा में सभी 17 स्पीकर अब तक के सभी 17 स्पीकर के साथ 13 मुख्यमंत्री, उनकी प्रतिमाएं लगाई जाएगी और उनके लिए 16 करोड़ रुपए का बजट अलग से निर्धारित किया गया है। तो ये भी एक प्रकार से
जरूरी भी हो सकता है, लेकिन इनसे आप जरूरी योजनाओं को जारी रखते हुए फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है। और 483 पूर्व विधायक दोस्तों, उनके लिए राज्य सरकार हर वर्ष 37 करोड़ रुपए पेंशन देती है। राजस्थान के 483 पूर्व विधायक है जिन्हें पेंशन के लिए 37 करोड़ पेंशन देती है राजस्थान सरकार। और जो संसद में सांसद भी रह चुके हैं और बाद में वो विधायक बने हैं, तो दोस्तों वो सांसद की भी पेंशन ले रहा है और विधायक की भी पेंशन उसकी शुरू हो गई है। और एक से अधिक बार जीता हुआ है, तो जितनी बार जीता हुआ है उतनी अलग अलग पेंशन उसको मिल रही है। उसके अलग अलग प्रावधान है, सभी राज्यों में अलग अलग है। तो इस प्रकार की इन फिजूल खर्चियों को रोक कर दोस्तों कोई जो ढंग की स्कीम है राजस्थान की, लोगों की, महिलाओं की, बच्चों की, विद्यार्थियों की, ऐसी स्कीमों को जारी रखना चाहिए। ये हर राज्य सरकार के लिए कहीं ना कहीं जरूरी भी है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो कोई सरकारी सेवा से भी रिटायर होकर अगर राजनीति में आया और वो विधायक या सांसद बन गया तो उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। और उसको वो राजनीति से रिटायर होकर आया है उसकी भी पेंशन मिलेगी। तो ये कैसे प्रावधान है कि वो अपनी जो सरकारी सेवा है उसकी भी पेंशन ले रहा है और यहाँ आकर वो नेतागिरी की भी पेंशन ले रहा है। तो स्मार्ट सिटी के लिए भी 1000 करोड़ रुपए का जो बजट निर्धारित किया गया दोस्तों, 130 करोड़ रुपए उसके लिए ऑफिस खर्चा और कंसल्टेंसी व जीएसटी आदि में खर्च हो गए 130 करोड़ रुपए। तो ये एक प्रकार से योजना के लेट होने से, देरी से इस प्रकार से फिजूल खर्ची है इसको रोका जा सकता था। और 1044 करोड़ रुपए की बिजली बिलों में अनुदान दिया गया। ठीक है, ये जनता को दिया गया होगा और अलग अलग सिस्टम में दिया गया होगा, लेकिन इससे भी फिजूल खर्ची तो रोकी जा सकती है। जो फिजूल खर्ची इसमें कुछ होती है उनको रोका जा सकता है। 160 करोड़ रुपए की केंद्रीय सरकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति के रूप में ब्याज और अनुदान स्वीकृत किया राजस्थान सरकार द्वारा, तो इनको रोका जा सकता है। दोस्तों मैं बात करूं अगर राजस्थान में पेंशन पैटर्न की, तो 35,000 रुपए प्रथम वर्ष के कार्यकाल में किसी भी विधायक को 35,000 रुपए पेंशन मिलती है। और ये अलग अलग सभी राज्यों में अलग अलग है। और दूसरी बार अगर वो विधायक बनता है तो 1600 रुपए हर महीने उसके अकाउंट में बढ़ते रहेंगे, उसकी पेंशन बढ़ती रहेगी। तो 2 कार्यकाल पूरे होने पर उसको मिलेंगे दोस्तों 43,000 रुपए महीना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल है, वो 43,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं अपने दोनों कार्यकाल की। और अगर वो दोस्तों विधायक या सांसद 70 वर्ष से अधिक आयु अगर उनकी हो गई है, तो इस जो पेंशन मिल रही है उसमें 20% बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों ये भी एक अलग से प्रावधान है। 70 वर्ष की आयु अगर वो पार कर लेता है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो संजीव बेनीवाल हमारे पूर्व विधायक अगर 70 वर्ष की उम्र पार करते हैं तो वो 20% बढ़कर उनको पेंशन मिलेगी, अर्थात 43,000 में 20% बढ़कर ये पेंशन उनको मिलेगी। और अगर 80 वर्ष पूर्ण कर लेते हैं कोई विधायक या सांसद, तो उनको 30% वृद्धि के साथ वो पेंशन मिलेगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये फिजूल खर्ची है वो बढ़ रही है। तो 2-2, 3-3 पेंशन। और दोस्तों मैं आपको एक पंजाब की घटना बताऊं तो प्रकाश सिंह बादल 11 बार विधायक रह चुके हैं पंजाब में। प्रकाश सिंह बादल और 11 बार विधायक रहने के बाद में अब जो उनको पेंशन मिलती है वो 5,76,000 रुपया महीना पेंशन मिलती है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना एक प्रकार से फिजूल खर्ची वाला कानून हमारे इन राजनेताओं के लिए भारत में बना हुआ है। और पंजाब में जब अब मान साहब मुख्यमंत्री आए हैं तो दोस्तों उन्होंने एक बहुत तब्दीली की है और चेंजिंग की है। पंजाब में हर कार्यकाल में एक प्रकार से विधायकों की पेंशन बढ़ते जा रही थी और एक प्रकार से सरकार पर बड़ा बोझ लगातार बनता जा रहा था और पिछली सरकारों तक। लेकिन अब जो सरकार आई है मान की, तो दोस्तों उन्होंने बदलाव की घोषणा की और 26 अक्टूबर 2016 से जो पेंशन व्यवस्था है उसमें
बदलाव क्या किया, पहले 75,150 रुपए सभी मंद जोड़कर एक विधायक को पेंशन मिलती थी दोस्तों, 75,000 रुपए, उसको अब कर दिया गया है 15,000 रुपए। तो ये बहुत सराहनीय कदम है पंजाब के मुख्यमंत्री का। और दोस्तों इसी पैटर्न पर राजस्थान में सारे मुख्यमंत्री अगर घोषणा करे तो बहुत बड़ा बजट बच सकता है और उससे गरीबों का उत्थान हो सकता है, और कितनी न जाने योजनाएं आप चला सकते हैं इसको लेकर। तो 15,000 पेंशन के साथ दोस्तों अगर हर कार्यकाल में उनके 10,000 रुपए बढ़कर मिलेंगे, हर कार्यकाल के 10,000, अर्थात 15,000 उनको मिलती है, तो अगर वो 2 बार मुख्यमंत्री विधायक बन गए तो उनको 10,000 और जोड़कर 25,000 रुपए मिलेंगे। तो ये पैटर्न किया है। अगर वो 3 बार विधायक बन गए तो उनको 35,000 रुपए मिलेंगे। 4 बार अगर विधायक बन गए पंजाब में तो 45,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन जब 11 बार विधायक रह चुके हैं प्रकाश सिंह बादल, उनको 5,76,000 की पेंशन मिल रही है, और इस नए सिस्टम से उनको मिलेगी 1,15,000 रुपए की पेंशन। तो कितना अंतर है दोस्तों, कितना खर्चा, फिजूल खर्चा बचता है एक स्टेट से। तो दोस्तों पंजाब के पैटर्न पर जरूरत है सभी राज्यों को भारत के इसी प्रकार से विधायकों और सांसदों की पेंशन में कटौती करने की आवश्यकता है। अब मैं कुछ राज्यों की आपको बताता हूं डिटेल, किस राज्यों में किस प्रकार से है और जो पेंशन की स्कीम है। दोस्तों महाराष्ट्र में सैंक्शन 6(1) के तहत, मध्य प्रदेश में माफ कीजिएगा 6(1) के तहत 20,000 रुपए पेंशन मिलती है हर विधायक को, मतलब 20,000, और राजस्थान में ये 35,000 है। जबकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों आप जाइएगा तो उत्तर प्रदेश में मात्र 25,000 पेंशन है। तो यहां मिलती है 20,000 रुपए पेंशन मध्य प्रदेश में। तो 20,000 पेंशन में दोस्तों 5 वर्ष बाद हर माह पेंशन में मात्र 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है। 5 वर्ष उन्होंने कार्यकाल पूरा कर लिया, उसके बाद में वो विधायक बनते हैं दोबारा, तो हर माह उनके कार्यकाल में जो है हर माह 800 रुपए बढ़ेंगे। तो ये एक अलग से है। और एक साल में 9,600 रुपए मध्य प्रदेश में एक विधायक के बढ़ते हैं। तो यहां भी कुल मिला के ये सिस्टम जो है वो कुछ अतिरिक्त बोझ वाला ही प्रतीत होता है। दोस्तों अगर विधायक की मृत्यु हो जाती है तो यहां भी उनकी पत्नी को, आश्रितों को जो है 18,000 पेंशन मिलेगी, अर्थात 2,000 घटकर। और ये जो 800 रुपए हर महीने बढ़कर मिलती है वो 500 रुपए फैमिली जो पेंशन लेता है, वो फैमिली पेंशन में मात्र 500 रुपए बढ़ेंगे। तो ये प्रावधान एक प्रकार से महाराष्ट्र में दिया हुआ है, जबकि राजस्थान में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, पंजाब में ये एकदम अलग है। और पंजाब की उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये क्या प्रावधान है और किस प्रकार से पेंशन दी जाती है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2,000 पूर्व विधायक है दोस्तों। आप अंदाजा लगाए 2,000 पूर्व विधायक है, 85 सांसद थे, और इतनी बड़ी संख्या में पूर्व विधायक है, उनको पेंशन देना कितना बड़ा अतिरिक्त बोझ राजस्थान स्टेट पर पड़ता है दोस्तों। और हर माह पेंशन मिलती है यहाँ 25,000 रुपए, और इसमें 5 वर्ष पूरा करने वाले हर विधायक को हर वर्ष 2,000 रुपए की बढ़ोतरी होती है, मात्र 2,000। लेकिन मध्य प्रदेश में ज्यादा है, यहाँ 2,000 की बढ़ोतरी हर वर्ष होती है। तो इसका अगर अंदाजा लगाए तो 10 वर्ष विधायक रहने पर एक विधायक को मिलेंगे 35,000 रुपए, यहाँ 35,000, जबकि राजस्थान में 35,000 मिलते हैं मात्र एक बार विधायक बनने पर। तो क्या उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा धनी और सक्षम स्टेट है राजस्थान? दोस्तों इस प्रकार की ये घटा बढ़ी। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये 2016 से पहले मात्र 10,000 रुपए पेंशन थी उत्तर प्रदेश में, मात्र 10,000 रुपए पेंशन थी। अखिलेश यादव की सरकार ने 2016 में दोस्तों 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिए थे। और इसके बाद में 2 वर्ष तक अगर 2 योजना विधायक रहने के बाद में देखें तो 35,000, और 15 वर्ष विधायक रह गए तो 45,000, और 20 वर्ष अगर कोई विधायक रह गया तो उनको 55,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो
उत्तर प्रदेश में काफी राहत प्रदान करने वाला एक प्रकार से ये पैकेज है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भी है और दोस्तों वहां बचाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत से धनी स्टेट भी है। गुजरात में विधायक स्वयं निर्धारित करते हैं अपनी पेंशन को, ये एक अलग यहाँ मामला है। और दोस्तों गुजरात धनी स्टेट है, उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से बिलोंग करते हैं। और जब वो मुख्यमंत्री इतने वर्षों तक वहां रहे तो अपनी पेंशन और अपनी सैलरी से दोस्तों उन्होंने कभी भी घर खर्च नहीं चलाया और वो एक एनजीओ में वो सदैव दान करते रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण भी कुछ नेता है, लेकिन सभी नेता क्या ऐसे हो सकते हैं? कुछ नेता जरूर दोस्तों उनको जरूरत पड़ती होगी और उनके लिए पेंशन की आवश्यकता भी पड़ती होगी। हम ये नहीं कहते कि सभी विधायक और सांसदों की पेंशन बंद कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की तरह सीमित तो किया जा सकता है। 5 साल में जो उत्तर प्रदेश में 10 साल में जो उत्तर प्रदेश में विधायक को पेंशन मिलती है उतनी राजस्थान में 5 साल में मिलती है। तो ये अंतर आखिर क्यों? इस अंतर को पाटना होगा और सभी सरकारों को इसके ऊपर मंथन करना होगा। दोस्तों ज्ञान सिंह चौधरी हमारे भादरा में 3 बार विधायक रह चुके हैं और संभवतः 80 वर्ष वो क्रॉस भी कर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए उनकी पेंशन कितनी होगी। 3 बार वो विधायक बन चुके हैं, जबकि संजीव बेनीवाल 2 बार विधायक बनकर 43,000 रुपया महीने की पेंशन ले रहे हैं। और 70 वर्ष और 80 वर्ष के बाद में तो 30% बढ़ोतरी इसमें होती है। और लालचंद स्वर्गीय लालचंद डुड्डी परिवार में स्वर्गीय लालचंद डुड्डी की धर्मपत्नी विमला डुड्डी को भी दोस्तों पेंशन किस प्रकार से मिलती होगी। आपने देखा है कि 3 बार विधायक वो रहे हैं और इस प्रकार से पेंशन मिलती है। क्या कोई हमारे क्षेत्र का उदार नेता अपनी पेंशन को छोड़ने की हिमाकत कर पाएगा? क्या जनता को ये एक सौगात दे पाएगा? ये सौगात जनता को ही होगी दोस्तों। अगर कोई विधायक अपनी पेंशन एक पेंशन छोड़ता है और ये कहता है कि मैं सिर्फ कितनी बार ही जीतूं, मैं सिर्फ एक बार पेंशन लूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मैं तो कहता हूं ऐसे विधायकों को, ऐसे नेताओं को जनता को स्वागत करना चाहिए। ऐसे नेताओं का, चाहे वो नेता कोई भी हो दोस्तों, ऐसे नेताओं का स्वागत करना चाहिए। ऐसी योजनाएं संभवतः अगर जनता इसके लिए जागरूक हो और मीडिया में इस प्रकार की खबरें आए और इन नेताओं से मीडिया के लोग अगर इस प्रकार की बातें पूछने लगे तो कहीं ना कहीं नेताओं को भी सोचना पड़ेगा। और दोस्तों ये जागृति कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र से भी चलकर आगे जा सकती है। तो ऐसे सवाल मीडिया के हमारे पत्रकार साथी है उनको भी इन नेताओं से पूछना चाहिए। और क्या वो पेंशन एक छोड़ेंगे? संजीव बेनीवाल से भी पूछना चाहिए और बलवान पूनिया से विधायक से भी पूछना चाहिए। और दोस्तों बलवान पूनिया इसके एग्जाम्पल है। बलवान पूनिया बेहद साधारण परिवार से आते थे दोस्तों और अभी भी बेहद साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन इन 3 वर्षों में उनकी संपत्ति, उनकी जमीन जायदाद और उनका रहन सहन और उनके साथ गाड़ियों का काफिला और उनके परिवार के पास जो सक्षमता है दोस्तों वो कितनी बड़ी है, आप अंदाजा लगाए इससे। तो मैं ये मानता हूं कि किसी विधायक को एप्पल मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। ये फिजूल खर्ची से बचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस प्रकार की फिजूल खर्ची ना कर जनता पर कम से कम ऐसी स्कीमें जनता के लिए लेकर आए। और जो महिलाओं के लिए आप जिस स्कीम में कटौती कर रहे हो और जिस सैनिटरी नैपकिन का साइज आप घटा रहे हो, ये बड़ी शर्मनाक बात है राजस्थान के किसी मुख्यमंत्री के लिए और सरकार के लिए। और 12 की जगह आप अब जो पैड है वो दे रहे हो, तो महिलाओं के साथ ये जाति क्यों? क्या महिलाएं आपको वोट नहीं देती? क्या महिलाओं का ये अधिकार नहीं है? और दोस्तों इनकी सेहत और अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसीलिए हमने आज ये समीक्षा करने के लिए मन बनाया कि आज विस्तार से इसकी समीक्षा करते हैं, ताकि अगर कोई भी विधायक या कहीं से शुरुआत हमारा समाचार देखकर अगर कहीं से होती है तो इसके लिए हम अपने आप को, और साफ संदेश भारत इसके लिए अपने आप को धन्य समझेगा। और हम भी जब ये नेता हमारे सामने आएंगे तो दोस्तों इस प्रकार का सवाल इन नेताओं से जरूर पूछेंगे, आपसे ये वादा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब जिक्र करते हैं आसपास की प्रमुख खबरों का और फिर मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। दोस्तों आज जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। 2 गोलियां उनको हमलावर ने मारी और पीछे से ये गोलियां मारी और उसके बाद में वो नीचे गिर पड़े और उसके बाद में उनको अस्पताल
पहुंचाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोस्तों भारत में कल राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और सभी नेताओं ने इसको लेकर दुख जताया और भारत ने अपना एक अहम मित्र खो दिया, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताया गया। और दोस्तों जो मां काली की प्रतिमा को लेकर लगातार विवाद पूरे देश में हो रहा है और इसका विरोध स्वर जो है वो मुखर हो रहा है दोस्तों। इसको लेकर जयपुर में भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में भारी प्रदर्शन किया गया और देश के अनेक हिस्सों में इस प्रकार के प्रदर्शन दोस्तों लगातार किए जा रहे हैं और मांग की जा रही है कि उनकी जो डायरेक्टर है उनको गिरफ्तार किया जाए दोस्तों। लीना मणि मेकलई इसका नाम है और ये दोस्तों एक वामपंथी फिल्म मेकर है और ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है जिसके तहत सनातनियों का अपमान करने का इस प्रकार से जो एजेंडा इन्होंने चलाया है, इसका विरोध दोस्तों देश में मुखर होना चाहिए। ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से जो अंकुश है वो लगना चाहिए। कनाडा के अंदर रहते हुए जो ट्वीट करके इन्होंने एक बार फिर से ट्वीट भी किया, इन्होंने शिवजी और पार्वती की एक फोटो को पोस्ट करते हुए उनको भी एक प्रकार से अपमानित किया गया और मां काली की फोटो को तो उन्होंने दोस्तों सिगरेट पीते हुए दिखाया। तो इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और सरकारों को जल्द से जल्द इसको लेकर एक कानून भी बनाया जाना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा आज क्या विशेष दिवस है, 8 जुलाई को दोस्तों पश्चिम बंगाल के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री का मैं जिक्र करूंगा जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। 1977 से 2000 तक लगातार ये मुख्यमंत्री रहे। ज्योति बसु उनका आज के दिन जन्म है दोस्तों। 8 जुलाई 1914 को उनका जन्म हुआ था और वामपंथी विचारधारा की राजनीति में अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। और इसके अलावा 1972 को सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेटर दोस्तों कप्तान भी रहे भारतीय टीम के, उनका भी जन्मदिन है। और 2007 में दोस्तों प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह का भी निधन हुआ था, तो उनकी पुण्यतिथि आज ही के दिन मनाई जा रही है। और नीतू सिंह अभिनेत्री का 1958 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो इसके अलावा दोस्तों हम अब चर्चा करते हैं मंडियों के भाव की। तो मंडियों में दोस्तों नोर के भाव से शुरुआत करते हैं। नोर में ग्वार दोस्तों 5010 रुपए प्रति क्विंटल के रहा और चना आज 4550 रुपए प्रति क्विंटल रहा और तारामीरा के भाव 4900 रुपए प्रति क्विंटल रहे और सरसों के भाव 6390, अरंडी के भाव 7419 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि गेहूं के भाव 2050 और जौ के भाव 2566, तिल काला तिल के भाव 11900, सफेद तिल के भाव 10500 और भूरा तिल के भाव 9700 रुपए प्रति क्विंटल रहे दोस्तों आज नोर मंडी में। रावतसर मंडी में सरसों 6051 रुपए और संगरिया मंडी में सरसों 6341 रुपए प्रति क्विंटल रही। जौ के भाव 2750 और गेहूं के भाव 2001 रुपए प्रति क्विंटल रहा संगरिया मंडी में। सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 10,051 रुपए प्रति क्विंटल बिका है, जबकि ग्वार के भाव 4851 और मूंग के भाव 5257 रहे, जबकि इलाहाबाद मंडी में नरमा 9500 रुपए, ग्वार के भाव 4400 रुपए, सरसों 6250 रुपए, चना 4570, गेहूं के भाव 1980 और आदमपुर मंडी में नरमा 9900 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं के भाव 1995 और सरसों के भाव 6435 रुपए, ग्वार के भाव 5059 रुपए प्रति क्विंटल रहे मंडियों के भाव। दोस्तों मौसम का मिजाज आज बताएं तो 8 जुलाई को 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहा दोस्तों आज और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और 70 से 80% बादल आज दिन भर छाए रहे। 0.4 mm बरसात आसपास बूंदाबांदी के रूप में आपने भी देखी होगी, लेकिन रात्रि को भी दोस्तों 1 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा आज के लिए दी हुई है। कल 9 जुलाई को 31 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दोस्तों, दिन में 34 से 37 रहेगा, कल दोपहर को कल मैक्सिमम 37 रहेगा, कुछ गर्मी से राहत मिलेगी और 30 से 32 देर शाम को 11 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, आंधी आएगी दिन भर और रात्रि को भी। और दोस्तों दिन भर बरसात का मौसम कल रहने वाला है। 1.2 mm बरसात दिन में, दोपहर को 2.2 mm और 4.2 mm बरसात देर शाम को हो सकती है और रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे। तो ये रहे दोस्तों मौसम के मिजाज है और जल्दी आपका सामना जो है वो बरसात से होने वाला है और आगे तेज बरसात भी होने वाली है। और दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके बर्फ से जो बरसात है बाढ़ से डूबे हुए हैं और दोस्तों असम के बाद कई राज्यों में बाढ़ से कह रहा है, तो पूरे भारत में सामान्य से कहीं अधिक बरसात हो रही है। इसी के साथ दोस्तों साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।